उसने आके सब खराब कर दिया। इस सब की वजह सिर्फ तुम्हारी बेटी है और कोई नहीं। एक मर्तबा मेरी तरफ तो देखें, मुझ में अब यहाँ रुकने की ताकत और नहीं है बाबा। अपने बाबा के लिए। हाँ, अगर वहाँ मेरा टाइम जाया ना हुआ होता तो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हादसा था एक। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, कर क्या रहे हो आखिर तुम? आ जाओ। तुम जानते हो कि सुल्तान इसके काबिल नहीं है। मैंने ये सुल्तान के लिए नहीं किया, आप जानते हैं। तुमने हर घोड़े को एक नाम दिया। तुम पहाड़ों से खरीद के उन्हें लेकर आए, उनकी परवरिश की। मैंने आपसे ही सीखा है। तुमने बहुत सौ को पीछे छोड़ दिया। एक बेटे ने अपने बाप के लिए किया है बाबा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, तुमने सही कहा। देखो बाबा, ये मैंने आपके लिए किया है। ये मेरा फैसला था। उस वक्त हम मुश्किल में थे, उन हालात में यही हो सकता था। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। अम्मी, मैं हमेशा आपको ख्वाबों में देखती हूँ, कभी आपसे जुदा नहीं हुई। मैं बचपन में सोचा करती थी कि एक दिन आप मेरे पास वापस आ जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। अम्मी, मैं जा रही हूँ। पता नहीं मैं आऊं या ना आऊं। काश मैं नहीं जाती। मैं नहीं रह सकती अम्मी, मैं नहीं जाती। मैं आपको कैसे छोड़कर जाऊं अम्मी? कैसे छोड़कर जाऊं? क्या चाहते हो? अली हिकमत, मैंने सुना है तुमने मार्केट से कर्ज उठाया है कुछ चीजें रखवा कर। मैंने पूछा क्या चाहते हो? जो सामान तुमने रखवाया है मेरा हो जाएगा। अब देखता हूं तुम क्या करते हो अली हिकमत। ओ सलमान साहब, आप और यहाँ पे? अरे आइए बैठिए, खड़े क्यों हैं? चाहते क्या हो तुम? क्यों, मैंने क्या कर दिया? तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो?
तुम चाहते क्या हो आखिर? अच्छा, तो तुम उन घोड़ों के लिए मुझसे खफा हो? अगर तुम ना बेचते तो मैं ना खरीदता। ये देखो, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत घोड़े हैं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसा कुछ जानते ही नहीं। वैसे तुम्हारे बाबा की हिम्मत भी कहाँ तुम्हें कुछ बताने की। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें जो बोलना है मर्दों की तरह खुलकर बोलो, यूं औरतों की तरह। अब कोई फायदा नहीं, तीर कमान से निकल चुका है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इन घोड़ों का ख्याल रखना, मैं इन्हें जल्द यहां से ले जाऊंगा। ले जाना सलमान अपने घोड़े, ले जाना। मुझे 22 साल से इंतजार है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। अली हिकमत साहब, तुम्हें अपना दरबान बनाऊंगा, अपना नौकर। कहते वो शहर में नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निहाद साहब अजमेर गए हैं। तुम कौन हो बेवकूफ? तुम्हारा बॉस इजमीर गया है और अपना फोन वो ऑफिस में ही छोड़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो शहर से बाहर गए हैं। एक बात अपने बॉस को बता देना कि वो अब मरेगा, जल्दी। रमीज, सरकार, मुझे कुछ बात करनी है, क्या? अकेले में। तुम रुको, आओ, बोलो। मैं खुदा हाफिज कहने आया हूं। तुम फिर से वही बात कर रहे हो जुल्फिकार? देखो, हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं, अब इस पे और बात नहीं होगी। मैं अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं कर सकता। अब आपके सारे राज भी मेरे साथ जाएंगे। जुल्फिकार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। देखो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। क्या है? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जुल्फिकार, समझे? रमीज, चलो जल्दी। अब बहुत हो गया सरकार। तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, ये अब मेरा मसला नहीं रहा। खुशामदीद। अरे आपको जहमत तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी हैं? आपको यहाँ देख के वाकई बहुत खुशी हुई। एक्सीडेंट का सुन के बहुत अफसोस हुआ। ये फ्लावर्स कितने अच्छे हैं। थैंक यू मिसेज रिजवान। प्लीज बैठिए ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अली हिकमत अपनी गाड़ी में जा रहे थे लेकिन उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया। आप तो उन्हें जानती हैं, उनके लिए बिजनेस से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्लाह के करम से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। सलमान कहाँ है समरीन आंटी? सलमान जैनब के साथ दूसरे फार्म पर है। ज़ैनब जा चुकी है आपा, आप क्या बातें कर रही हैं? नहीं, फातिमा ने बताया है। ये जुल्फिकार, आखिर क्या हुआ है इस आदमी को फातिमा आपा? मुझे लगता है वो मरना चाहता है। मुझे क्या परवाह है, मरता है तो मरे। गुलजार, चलो जल्दी से अपना काम खत्म करो, चलो। वो आई है बानो, हर वक्त आंखें यूं रहती हैं। सलमान यहाँ है ही नहीं, और जिसकी तबीयत पूछने आई थी वो इनसे पहले ही चले गए। हंसी आती है मुझे तो, ये दोनों माँ बेटी पागल लगते हैं फातिमा आपा। गुलजार, देखो मैं बता रही हूँ, जुल्फिकार ये फार्म छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो जा ही नहीं सकता। अरे छोड़े उसे, मुझे उसकी परवाह नहीं है।
फातिमा आपा, लाए मुझे दें, ये मैं लेके जाऊं। वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो जल्दी जा रही हूँ, उठाओ, जा रही जल्दी। हूँ। तुम भी ना गुलजार। हंसे नहीं फातिमा आपा। बहरहाल हम हॉस्पिटल में बहुत परेशान थे। कभी वो ब्लड ले रहे थे, कभी वो टेस्ट कर रहे थे, और हम वहाँ खड़े रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है उनकी सब रिपोर्ट्स ठीक आईं और वो वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुके, घर आ गए। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। अब हमें चलना चाहिए। बानो बेटा चलो चले। ठीक है मॉम। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? चाय बस आती होगी। फातिमा, मैं आपके लिए अभी कुछ मंगवाती हूँ, साथ बैठ के चाय पियेंगे। अरे चाय फिर कभी पी लेंगे। अभी एक जगह मुझे जरूरी जाना है। अब हम चलते हैं। मिसेस रिजवान प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए ना। अली हिकमत ठीक हो जाए फिर हम दोबारा आएंगे। जरूर, मुझे इंतजार रहेगा आपका। मैं दूसरे फार्म पे जा रही हूँ मॉम, जैनब से बात करने। क्या बात करोगी तुम उससे? सारी बातें करूंगी। तुम किस हैसियत से उससे बात करोगी? मॉम आप कुछ बानो, देखें, अगर मैं वहाँ नहीं गई और उससे बात नहीं की तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। उसे भी तो पता चले वो किससे मुकाबला कर रही है, और मैं ये करके रहूंगी। पहले मुझे शॉप पे उतारो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करती रहना। जब सब कर लो तो आके मुझे बता देना। बानो तुम ये बिल्कुल फजूल काम कर रही हो। क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की? क्यों किया आपने ये? हाँ, क्या आप नहीं चाहती कि सलमान और बानो फिर से एक हो जाएं? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम बताओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना समरीन? आपको उनके सामने ये बात बोलने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारा बेटा उसे नहीं चाहता, तुम्हें अपने बेटे की ख्वाहिश का पता होना चाहिए। मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं। बोलो बोलो, मैं भी तो सुनूं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ ये आप अच्छी तरह जानती हैं। जब अली हिकमत को पता चलेगा कि घोड़े सुल्तान ने खोले थे, जानती हैं फिर उसके साथ क्या होगा? तो फिर मेरी भी बात याद रखना समरीन। जब अली को पता चलेगा कि तुमने उससे इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ ज़ैनब को फंसाने के लिए, जानती हो ना फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़ैनब। किस बारे में? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे सलमान को दूर कर लोगी? खैर, अब जो भी है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। दरअसल हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है। गुलजार की बेटी अली हिकमत के बेटे से प्यार करने लगी है, लेकिन तुम एक चीज भूल रही हो, और वो मैं हूं। देखो बानो, चाहे अमीर हो या खूबसूरत हो, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हूँ कि तुम मुझसे इतना खौफजदा क्यों हो। देखो ज़ैनब, बहुत हो गया, तुम जानबूझ के यहाँ रुकी हो। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब आपको मुझे तंग करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे। मैं सब जानती हूँ। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है तो डर किस बात का? जाओ जाकर सलमान से कहो ये सब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला था ज़ैनब जा रही है। तो क्या तुम उसे गुड बाय कहने आई हो? नहीं सलमान, मैं तुमसे बात करने आई थी। तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे अगर थे। इतना ही जरूरी होता तो मैं रिसीव करता। अब तुम जा सकती हो। मैं तो सिर्फ
क्या उसने तुमसे कोई बदतमीजी की है? उस लड़की ने मुझे परेशान किया है। बानो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज सलमान, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ज़ैनब, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, बानो का मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल देखो नहीं है। सलमान, मेरे पास अब इन चीजों का वक्त नहीं है। सही कहा, चलो चलते हैं। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल नहीं पूछते। तुम्हें लगता था कि मुझे डरा दोगे? मेरा नाम बसात है, अली हिकमत बसात। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुमको, तुम्हारे काम को, तुम्हारे फॉर्म को, तुम्हारी जायदाद, है ना? क्यों ना हम शुरू से स्टार्ट करें। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत अली हिकमत, तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। बहुत हो गया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो हकान, मत करो ये। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अपना कर्ज उतारो और जाओ यहाँ से अली हिकमत। अपने पैसे पकड़ो और मुझे वो वापस दो। तुमने तो अपने घोड़े बेच दिए। मैंने कहा अपने पैसे पकड़ो। ये पैसे तो उसके आधे भी नहीं हैं अली हिकमत। क्या तुम मुझे इस तरह लूटना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे तुम। जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा अली हिकमत। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम क्यों बिला वजह मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि पैसे डूब जाने की वजह से तुम्हारे हवास खो चुके हों? तुम क्या कहना चाहते हो हकान? मैंने कहा तुमने मेरे भाई को मारा। तुमने अपनी बहन नुसरत के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करके रख दिया। याद है ना तुम्हें? या तुम्हें मैं उस बात का याद भी दिलाऊं? काश ऐसा होता कि उस दिन तुम भी अपने भाई के साथ उस गाड़ी में मर जाते। ये सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश बन के रह जाएगी। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी में अंधेरा करके रख दिया है। बातें तब करना जब बदला ले सको। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें मुझसे। ये लो, मारो मुझे। मारो मुझे, गोली चलाओ, गोली चलाओ अली हिकमत। तुम्हारी कोई औकात नहीं है हकान। बाहर आओ रमीज, तुम फार्म चले जाओ। क्या ये जगह याद है तुम्हें? हाँ याद है, हम यहाँ बचपन में आया करते थे।
काश कि आप यहाँ होते। बानो, मैं आ गई हूँ। बानो, मुझे बताओ कि तुम उस लड़की के पास गई थी। अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि जब आपको ये लेटर मिलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। और आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन मैं सलमान से बेइंतहा प्यार करती हूँ मॉम। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मैं सलमान को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। मैं अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुकी हूँ। उसके बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है मॉम। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं वो लड़की हूँ जो सलमान के काबिल नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ मॉम। हम डर गए थे अली हिकमत, जब तुम उस जुल्फिकार से बात कर रहे थे। कहा ना परेशान मत हो। तुम तो कह रहे हो, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम जुल्फिकार को निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों ना बोलूं? उसके यहाँ होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तलवार मेरे सर पे लटक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उसे यहाँ से भेज दो। खुदा के वास्ते उसे यहाँ से दूर भेज दो। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी नजरें हर वक्त उस पर रहनी चाहिए समरीन, समझ गई तुम? ठीक है, रखो यहाँ। कुछ दिन के बाद वो सलमान को कहेगा कि अली हिकमत तुम्हारा बाप नहीं है। हाँ, क्या तुम यही चाहते हो? वो जैनब को पसंद नहीं करते। मैं उसे वहां नहीं रखना चाहता। क्या कभी तुमने इस बारे में बात की जुल्फिकार? इतने सालों में कभी मैंने हुरिया बेटी के बारे में पूछा? हक्कान साहब, आज तक आप जो कुछ कहते रहे मैं करता रहा। इतने साल में अपनी बेटी से दूर रहा, कभी उसके पास नहीं गया। लेकिन अब जहां मेरी बेटी होगी मैं भी वहीं रहूंगा। वो तुम्हारी बेटी नहीं है जुल्फिकार। वो मेरी बेटी है, मैंने पाला है उसे। मैंने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खुदा के वास्ते अब बख्श दो मुझे। क्या तुमने इस बारे में किसी को बताया है? क्या? कि जैनब अली हिकमत की नवासी है, तुम्हारी बेटी नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगा? जैनब भी ये बात नहीं जानती। सच बताओ मुझे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब तुम कभी कहोगे भी नहीं। जैनब, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो तुम्हारी घोड़ी है ना, मैं हाँ। मुझे वो बहुत याद आएगी।
काश कि तुम ना जाओ ज़ैनब। ज़ैनब, मैं नहीं चाहता कि ये साथ खत्म हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कहो। मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ। क्या तुमने इस बारे में किसी को बताया है क्या? कि ज़ैनब अली हिकमत की नवासी है, तुम्हारी बेटी नहीं? मुझे नियरेस्ट डेट में सिडनी की टिकट चाहिए। नहीं, सिर्फ जाने की। क्या मैंने तुमसे हमारी शादी के हवाले से कोई वादा कर रखा था? मगर हम कितने अच्छे दोस्त थे।